खुद की पहचान को जो नए रंग दे जाते हैं, उभरते कलाकार बन जग में नाम कर जाते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं भारती पांडे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के शानदार कार्यक्रम उभरते कलाकार में। आज हम सभी एक ऐसे मंच पर एकत्रित हुए हैं जहाँ प्रतिभा को पहचान मिलती है, कला को सम्मान मिलता है और सपनों को उड़ान मिलती है। उभरते कलाकार में हम मंच प्रदान करते हैं उन सितारों को जो अपने हुनर से दुनिया को रोशन करने की काबिलियत रखते हैं, जिनमें अपनी कला के प्रति समर्पण व जुनून होता है। उसी कला को हम इस मंच पर कभी संगीत के ज़रिए देख पाते हैं तो कभी नृत्य के ज़रिए। आज हम सभी देख पाएंगे पश्चिमी नृत्य यानी वेस्टर्न डांस के ज़रिए। वेस्टर्न डांस जिसमें शरीर की स्वतंत्रता पर जोर दी जाती है, जिसमें नर्तक अपनी भावनाओं और ऊर्जा को पूरी जोश के साथ व्यक्त करते हैं बिना किसी सख्त नियमों के। और उसी कला से आज हमें परिचित कराएंगी स्तुति जी, जो आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। स्तुति जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हम शुरुआती से ही आपसे जुड़ सकें। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम स्तुति केडिया है और मैं रांची में रहती हूँ। और सबसे पहले दूरदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। जी स्तुति जी, हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी जो स्टडी के साथ साथ अभी ये परफॉर्म कर रही हैं, डांस का शुरुआत की हैं या फिर सिर्फ डांस में ही अपना करियर बना रही हैं? नहीं, मैं साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ और डांस को भी लेकर चलती हूँ, क्योंकि मुझे जितनी डांस में रुचि है उतनी पढ़ाई में भी रुचि है। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, सबसे पहले आपका नृत्य देखना चाहेंगे कि आपका पहला परफॉर्मेंस क्या है, आप हमें बताएं। सबसे पहला परफॉर्मेंस मेरा देवा श्री गणेशा देवा है। जी ठीक है, हम आपका परफॉर्म देखेंगे अब। बेहद खूबसूरत स्तुति जी, आपने एकदम भक्ति विभोर कर दिया हमें अपनी नृत्य के ज़रिए। मतलब ये आपकी बहुत ख़ास बात मुझे लगी कि
भले ही आपका डांस का फॉर्म वेस्टर्न हो, लेकिन आपने जो ये शुरुआत में गणेश जी की आराधना से आपने जो शुरुआत किया, ये बहुत ख़ास बात है आपकी। ये क्या आपके डांस में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि भले ही वो वेस्टर्न हो, वेस्टर्न डांस का आप फॉर्म कर रहे हो, लेकिन भगवान की आराधना के साथ शुरुआत करनी है? हाँ जी, बिल्कुल। हमें हमारे डांस फॉर्म में सिखाया जाता है कि सबसे पहले हम भगवान को जी, धन्यवाद करें, उसके बाद अपने गुरु को और उसके बाद खुद को। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ख़ास बात लगी आपकी, इतने एनर्जी के साथ भगवान की आराधना करा आपने, बहुत अच्छा लगा हमें। और हमें आप अपने बारे में और भी बताएं कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे शुरुआत की आपने? मैं जब छोटी थी तो मुझे बहुत छोटे से ही डांस में रुचि रही है, जैसे कि मेरी मम्मी को भी बहुत डांस में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं भी डांस में रुचि लेती हूँ। जी, मतलब आपके फैमिली में आपकी माता को भी नृत्य में जी जी, बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आपने भी माँ के साथ साथ आपने भी उसमें अपने जी, करियर बनाने जी। के लिए सोचा। हाँ। आप इसमें करियर बनाने के लिए आगे क्या सोची हैं कि आप डांस में अपना करियर कैसे बनाओगे? मैंने सोचा है कि मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी, उसके बाद साथ में डांस को भी लेकर चलूँगी, क्योंकि ना मैं चाहती कि मेरा पढ़ाई पीछे छूटे, ना मेरा डांस का जो है डिवोशन वो छूटे। जी, डांस में आप अभी आपके जो गुरु हैं वो फ्री स्टाइल सिखला रहे हैं और इसके हाँ, साथ साथ मैं भरतनाट्यम भी सीखती हूँ और साथ में ये डांस फॉर्म भी सीखती हूँ। और मेरे दोनों के गुरु मेरी सूर्या मैम है, और मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब आप भरतनाट्यम के साथ साथ फ्री स्टाइल भी कर रहे हैं, इसमें मतलब पूरा मिक्सचर होकर के आता है, ऐसा लग रहा है। फ्री स्टाइल एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सारे डांस फॉर्म्स का मिक्सचर होता है, तो इसे बखूबी निभाने के लिए अंदर से एक इमोशन की बहुत ज़रूरत होती है। और वो इमोशन साफ झलक रहा था आपके नृत्य के द्वारा, जैसे आपने शंख बनाया और गणेश जी की आराधना की आपने, और उनकी बहुत सारे ऐसे ऐसे मूव्स को आपने किया, क्या बोलती हूँ उसे, गुस्सा रौद्र रूप भी था और बहुत अच्छे सौम्य रूप भी, सारे रूपों को आपने बहुत अच्छे से दर्शाया है, बहुत अच्छा लगा। अब हमारे दर्शक ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाह रहे हैं और ना मैं, तो अब मैं आपका अगले परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहूँगी। मेरा दूसरा परफॉर्मेंस है वो गाना पे तेरे नैना, और जो मर्ज्ड है मितवा के साथ। तेरे नैना और मितवा एक साथ? यस। ठीक है, हम देखना चाहेंगे आपका परफॉर्मेंस। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। नैनों की चाल है, मखमली हाल है, नीची पलकों से बदले समा। नैना शर्माए जो या के भर आए जो, हम के रुक जाए दोनों जहां। रंगीने माथे तेरी निगाहें, जिसमें बसती है उसकी दुआएं। ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। ओ ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे।
जी, इसमें आपकी एक और सॉन्ग जो मर्ज है मितवा, तो अब हम वो भी देखना चाहेंगे। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे प्यार, मितवा ये खुद से तो ना ओ मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे प्यार, मितवा ये खुद से तो ना को छुपा। बहुत सुंदर, इतनी अच्छी मतलब आपका जो दो सॉन्ग का मर्ज था, सबसे पहले तेरे नैना, नैनों ने आपके जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छे आपने एक्सप्रेशन दिए। ये एक्सप्रेशन की जो बातें मैं कर रही हूँ, ये एक्सप्रेशन आपको सिखलाई जा रही है ट्रेनिंग में? बिल्कुल। कोई भी डांस में अगर जान देना हो, तो अगर आपको स्टेप्स भी नहीं आते तो बस जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सप्रेशन आप ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन से आप हमारे दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं अपने नृत्य के ज़रिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आपने मितवा ये किया, ये मितवा में मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी अगर हम संगीत दे दें तो उसमें आप बहुत बखूबी आप झूम सकती हैं, बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेशन के साथ अपना फॉर्म नृत्य को प्रस्तुत कर सकती हैं। बिल्कुल। और आप हमें ये बताएं कि आपने ये जो जर्नी शुरू की है, ये इस यात्रा में आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? मुझे जैसे डांस को प्रैक्टिस करने के लिए भी काफ़ी समय चाहिए होता है। अगर आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ना है तो उसमें परिश्रम बहुत बड़ी चीज़ है। तो लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मुझे पढ़ाई के साथ साथ नृत्य को भी एक साथ लेके चलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। मतलब पढ़ाई जैसे आप एकेडमिक भी आपका साथ साथ में चल रहा है और डांस का भी, तो इसको बैलेंस करके आप चल रही हैं अपनी लाइफ? अभी फ़िलहाल मैं भी एग्ज़ाम्स भी देती हूँ, तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि अभी मैं काश डांस कर रही होती, तो इसीलिए जी। और आपके जैसे इस जर्नी में आपके सपोर्टर कौन कौन हैं, कौन कौन सपोर्ट सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे घर वाले। दूसरा मेरी मैम, सूर्या मैम मेरी सपोर्ट कर रही हैं। मतलब इतने सारे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं इस क्षेत्र में। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप डांस में भी अपना करियर बना रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन चुनौतियां जो हैं वो तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा। वो जो टाइम मैनेज करके चलना होता है, वही जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य आपको मिल सकता है। तो अब हम जानना चाहेंगे आपका अगले नृत्य के बारे में, अगली प्रस्तुति के बारे में। मेरी अगली प्रस्तुति है बोलना हल्के हल्के गाने पर। ये बोलना हल्के हल्के, मतलब आप दर्शकों को क्या बताना चाह रही हैं, क्या जताना चाह रही हैं, आप ये बताएं। मैं अपने एक्सप्रेशन से आप सभी का दिल जीतना चाहती हूँ। जी, तो दर्शकों चलिए देखते हैं इनकी अगली प्रस्तुति को, बोलना हल्के हल्के।
से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। लगी कहते हुए दो लफ्ज थे, एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। कैसा लगे जो चुपचाप दोनों हो, पल पल में पूरी सदियां बिता दें। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, ओ सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। बोल बोल होंठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। कितनी सादगी भरी आपके नृत्य, बोल न हल्के हल्के ऐसा बोल रहा था कि आपके सारे नृत्य में जो भी वर्डिंग्स थे, आपने उस वर्ड्स को बहुत अच्छे से पकड़ा है, बहुत अच्छे से कैच किया है और बहुत बखूबी आपने अपने नृत्य को पेश किया है और सच में आपने दर्शकों का दिल बखूबी जीत लिया है। धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे कि आपने इसी डांस फॉर्म को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें सारे ही डांस फॉर्म्स का मिक्सचर होता है, इसलिए। तो जैसे कि आपने बताया था शुरुआती में कि आप भरतनाट्यम के साथ साथ फ्री स्टाइल कर रहे हैं, तो मतलब इसका ये इन दोनों का मिक्सचर रहता है? हाँ, इसमें सारे डांस फॉर्म्स का मिक्सचर रहता है, थोड़ा कंटेम्प्रेरी, थोड़ा सा हिप हॉप, थोड़ा कथक, थोड़ा सा भरतनाट्यम भी। मतलब आपने जो डांस का फॉर्म किया इसमें सारी चीज़ें मिक्स थी? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी लगी। मतलब कि फ्री स्टाइल तो मतलब ऐसा हो गया कि इसमें कोई रूल्स तो नहीं है, लेकिन इसका फ्री स्टाइल नाम ही इसीलिए है क्योंकि ये फ्री है।
जी, मतलब इसमें कोई रूल्स तो नहीं है, लेकिन आपने इसमें सारे के सारे डांस के जो फॉर्म्स है उसको मिक्स करके आपने बहुत बखूबी पेश किया और इतनी सौम्यता के साथ आपने पेश किया ना, मतलब जितने भी वर्डिंग्स थे, जितने भी लिरिक्स थे, कितने अच्छे से आपने एक्सप्रेशन बना करके, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। मतलब फ्री स्टाइल में भी ऐसे एक्सप्रेशन पे वर्क किया जाता है। बिल्कुल, डांस का मतलब ही होता है हाथ पैर, एक्सप्रेशंस, माइंड, दिल सब का कोऑर्डिनेशन बना के ही डांस हो सकता है। और क्या क्या आप और आगे क्या क्या सीख रही हैं इसमें, और क्या क्या सीखना अभी बाकी रह गया है इस अभी क्षेत्र में? भरतनाट्यम, सबसे पहले मैं अपना भरतनाट्यम का कोर्स कंप्लीट करना चाहूँगी, साथ में फ्री स्टाइल भी करना चाहूँगी। तो मतलब भरतनाट्यम इसके आगे करना है, या फिर भरतनाट्यम आपने सीखा है इस जर्नी में? मैंने सीखा है, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ भरतनाट्यम में। और फ्री स्टाइल के क्षेत्र में, फ्री स्टाइल Second. फॉर्म में सेकेंड स्टेज पे, मतलब अगर आप दोनों को लेकर चले तो दोनों में आपका करियर बनेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लगी कि आप दोनों ही फॉर्म को ये कर रहे हैं, मतलब आप अपनी संस्कृति को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। एक जैसे कि वेस्टर्न डांस के में आपने शुरुआत में देवता की पूजा करके, ईश्वर की पूजा करके आपने किया, ये बहुत अच्छी, बहुत ख़ास बात लगी थी हमें। और इसके साथ साथ आप भरतनाट्यम भी सीख रहे हैं, यानी कि संस्कृति से आप जोड़े रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप अब हमें अपनी अगली प्रस्तुति के बारे में बताएं, कुछ बोल। मेरी अगली प्रस्तुति है मनवा लागे, जो कि मर्ज्ड है तुम तक तक। मनवा लागे और तुम तक, ये 2 सॉन्ग का मिक्सचर है Yes. अगले परफॉर्मेंस में। तो चलिए दर्शक, इनकी अगले परफॉर्म को हम देखते हैं। आप बिल्कुल। दिखलाएं हमें अपना अगला परफॉर्मेंस। मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे सावरे लिखना हुआ जिया का जिया का जिया का गिरावरे। मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे सावरे लिखना मैंने जिया का जिया का जिया का गिरावरे। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए चांदे। मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे सावरे लिख रहा जिया का जिया का जिया का गिरावरे। ऐसी वैसी बोली तेरे नया डोली बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली में तू मेरा। तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से मैं खेलूं ऐसे होली में ना तेरा। किसी को तो होना ही तू, क्यों ना तुझे ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते हैं बावरे। मन के धागे ओ मन के धागे धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही कलम रे। रस बुदिया नयन तेरा रास रचे, दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे, यूं देख सेक सा लग जाए, मैं चल जाऊं बस प्यार बचे। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे में हवाले हो बस सीने से लगा ले आ, मैं तेरा। ओ दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले, जमीन पे लागे ना तेरे
मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक आ आ आ बहुत खूबसूरत ये जो मनवा लागे से जो आपने हमारा मन लगाया है, इतना बखूबी मन लगा है आपके साथ कि मैं अब तक थिरक रही हूँ आपके संगीत में, आपके नृत्य में। बहुत अच्छा लगा। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे इतना काबिल समझा कि मुझे ये मंच पर आने के लिए आमंत्रण दिया। जी, तो दर्शकों, जैसा कि स्तुति जी का हमने आज नृत्य देखा, उनके परफॉर्मेंस को देखा, कितने शानदार तरीके से, कितनी सौम्य तरीके से अपनी नृत्य की प्रस्तुति की उन्होंने। हम आगे भी ऐसे ही आपको मनोरंजित कराते रहेंगे। उभरते कलाकार के अगले अंक में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।